नमस्कार, मैं हूं रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने वाले सुप्रसिद्ध मौनी जी महाराज के आश्रम के समीप पहाड़ी, जिसके पास महज कुछ दूरी पर चुरारा ग्राम के लोग रहते हैं। कुछ ही दूरी पर रेलवे ट्रैक है, जहां से सवारी गाड़ियां निकलती रहती हैं। इसी पहाड़ी से लगा बरसों पुराना निवाड़ी टेहर का मार्ग है, जिस पर से दिन रात वाहन निकलते रहते हैं। और इसी पहाड़ी पर चंद्राम माता मंदिर है, जो समूचे क्षेत्रवासियों के आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसी पहाड़ी के समीप हरसमऊ वार्ड क्रमांक 14 की घनी बस्ती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पहाड़ी को प्रशासन की स्वीकृति से लीज पर दिया जा रहा है, जहां स्टोन क्रशर लगाई जाएगी, जिसके विरोध में पहाड़ी के समीप निवासरत लोगों ने निवाड़ी कलेक्टर को व विधायक को ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि इस पहाड़ी को जन सुरक्षा की दृष्टि से लीज पर न दिया जाए व लीज तत्काल निरस्त की जाए, जिस पर कलेक्टर व विधायक ने ग्रामीणों को उचित कार्यवाही हेतु आश्वासन दिया है। वहीं खनिज अधिकारी का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार कलेक्टर के आदेशानुसार एक टीम गठित की जाकर जांच करवाई जा रही है। अगर लोगों की सुरक्षा व अन्य मापदंडों को दरकिनार किया गया है तो जनहित में शीघ्र उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है ग्रामवासियों का, आप भी सुने। हमें जो समस्या है, हम चुरारा की हैं और 5 साल हजार पुराने हमारे पुरखन की 5 साल माने 5 पीढ़ी कट गई और छठवीं लग गई है। 60 साल के हम हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चा हैं, मजदूरी करके मकान बनाया है, जमीन हमारे है नहीं है, मकान है अकेली और छोटे छोटे बच्चा है। और जो केस लगा हम कहाँ जाएंगे बताओ। लगा रहे निवाड़ी के। हाँ ये लगा रहे डांगी तो उसमें आपको काफी दिक्कत आ रही है। दिक्कत है कि हम मकान काम भस खे होते का। हाँ पत्थर खे हम का पत्थर खे, बच्चा छोटे छोटे हैं, वो बच्चा मर जाएंगे कि जिगेंगे जब भस उड़ेगी तो कहाँ उग गए हम। कहाँ उग गए। तो आपने विधायक को कलेक्टर से नहीं गई? सबसे क्या को सुनाई तो करनी है हमारी, देखे तो कर गए। हाँ ना देखे तो कर गए। हाँ हम दवाई खा खा के आए, करने हम दवाई नहीं, हमें हार्ट अटैक आ जाए हम मर जाएंगे फिर क्या होगा बताओ। बच्चा को पाले बच्चा। तो से दिक्कत आ रही है, से कोई दिक्कत है। तो कितने जने रहते जगह पे? 1000 2000 तो बच्चा है ही, बच्चा करे 1000 तो। हाँ अगर प्रशासन नहीं मानो क्रेशर लगा तो आप क्या करोगे? आप हम तो मरे हम क्या करेंगे, मरे हम तो मरेंगे। हाँ मान जाएंगे जी बताओ, फिर तो मरना ही अच्छा। जब अभी बिना उसकी पथरी हो रही, कहीं कुछ हो रहा है बच्चों को, और इतनी मिट्टी धूल मट्टी में रहेंगे हम लोग, गड्ढेबाजी होगी, सबको खेती में कुछ नहीं होगा, फिर कहाँ जाएंगे जी बताओ। है आपको कैसे पता पड़ा कि केसर लग रही? हम लोग को रात को आए थे कुछ आदमी लोग, रात के कुछ आदमी लोग आए थे, बोले थे गिट्टी डाल के जीरा बनाना है। हम अनजान थे, हम लोग पहचानते नहीं है उनको। तो हम लोगों ने रोका हमारे बस्ती वालों ने, तो उन लोगों ने थोड़ा जोर झपट्टा मारा भी है किसी बच्चे को। हाँ मारा भी है किसी को। फिर हम लोग प्रधान जी के पास गए तो उनसे बोला कल सुबह हुआ चलो विधायक जी के पास हुआ बात करेंगे। इसलिए साहब हम स्कूल के पास में आके बैठे हुए हैं, सभी लोग हमारी ग्राम वासिनी महिला सब लोग बैठे हुए हैं। हमारे यही हाथ जोड़ से उनसे निवेदन है कि पहले तो उन्होंने बस्ती को गोद लिया था। अनिल जैन महाराज जी ने बोला था कि बस्ती हमारी है, पानी की सुविधा भी दी, लाइट की भी दी, सब कुछ अच्छा किया। फिर आज इतने बड़े गड्ढे में डाला कि बिना मौत मरे जा रहे हैं हम लोग। ये बताओ जब ये लोग रात किया तो उन्होंने तुम लोगों को भगाया है क्या होते से? नहीं, मिट्टी डालने के बाद तो भगाया, मारा भी है। हाँ हम लोग पहचान नहीं पाए उन लोग को मारा। 6 7 8 लोग थे सब, और गाड़ी भी थी और पीछे कुछ गाड़ियाँ भी थी। अगर भैया में जबरदस्ती करे तो तुम लोग क्या करोगे? सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो मारे जाएंगे या मरेंगे या मारेंगे, बस क्या है। हम तो गरीब लोग हैं। हम लोग प्रशासन और विधायक जी से आपकी यही मांग है कि वहाँ पर ना हमारी ग्राम सभा से कोई स्वीकृति मांगी गई है और ना ही खनिज विभाग का कोई निरीक्षण हुआ है कि वहाँ पे इतनी बस्ती बिल्कुल पहाड़ी के बिल्कुल समीप ही बस्ती, पूरी बस्ती बसी हुई है, जिसमें कम से कम 2-2.5 हजार आदमी रहते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं। और जो अभी आवेदन आया है कि यहाँ पहाड़ी क्रेशर का निर्माण हो रहा है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 10 किलोमीटर तक यूपी कहीं नहीं लगा है, जो कि 100 मीटर की मात्र दूरी पर यूपी लगा हुआ है। मौनी महाराज का बरसों पुराना मंदिर है, बस आश्रम है, और चंद्रमा माता का कम से कम 500-600
कुछ पुराना है, जहाँ हमारी आस्था जुड़ी हुई है पूरी है। कहाँ जाएंगे हम लोग अपने रेलवे की, जहाँ पे कम से कम रोज की 150 गाड़ियाँ का आह्वान चलता रहता है। मुझे क्रेशर लगने से तुम लोग बेघर और आस्था से वो मतलब वंचित कर दिया। हाँ, वंचित कर दिया। हम रह ही नहीं पाएंगे वहाँ पे। जो मिट्टी, धूल मिट्टी कंकर आएंगे, बच्चों को बीमारियां होंगी, ब्लास्ट होंगे, हानि होगी काफी। और खेती मौनी महाराज का आश्रम है, उसको पूरा नुकसान हो जाएगा। मैडम को आप लोगों ने आवेदन दिया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आवेदन ले लिया है और हमें बोल रहे हैं कि हम उसका दोबारा निरीक्षण करवाएंगे। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या है कि जो ये आवेदन दिया गया है कलेक्टर की तरफ से, इसमें स्वीकृति कहाँ से मिली है इन्हें, जो कि फर्जी तरीके से स्वीकृति हुई है। खनिज विभाग की तरफ से ना कोई निरीक्षण हुआ है, ना हमारे ग्राम प्रधान से कोई स्वीकृति ली गई है। फिर ये स्वीकृति आई कहाँ से है? निरीक्षण तो पहले हुआ होगा, बिना निरीक्षण के कैसे स्वीकृति हो गई? आदेश कैसे हो गया है कि हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, हमारा घर बार सब बर्बाद हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चा है तो आप बताओ। हमारे छोटे छोटे बच्चा है और 3-4 पेड़ रह रहा है, पूरा पुराने आदमी हमारे साथ ससुर कहीं खत्म भाई और 3-4 पेड़ कर गई। हमारा बच्चा मजदूरी कर के घर मकान बना रहा है, कोई मजदूरी नहीं है, परदेश में रहे हैं। कहाँ से खाने खुले आए? बताए साफ ये विनती है क्रेशर ना लगे। और हम लोग के बच्चे वैसे ही तो हम लोग पेट नहीं भर पा रहे, अपने बच्चों को कपड़े नहीं पहना पा रहे, हम लोग के घर से गिर जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? इससे अच्छा तो है सरकार हम लोग को मौत दे दे। आप लोग वहाँ रह रहे हैं, क्रेशर पहाड़ी मकान पक्के जाएंगे। जो नक्शा दिया हुआ है बस्ती में, उस बस्ती को बिल्कुल उसमें अंडरलाइन किया गया है। इसमें नक्शा दिया गया है, आप देख लीजिए। सब इन बच्चों की देखिए हालत, ना कपड़े हैं, जोड़ते हैं, हम लोग के मकान जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आप इसमें देख लीजिए, इस नक्शे में साफ साफ दिखाई जा रहा है कि बस्ती को पूरे साथ में लिया जा रहा है। बस्ती, मौनी बाबा आश्रम, चंद्रा माता पहाड़ी और साथ में डबल लाइन है, उसको सब ध्वस्त किया जा रहा है। वहाँ पे गोदाम है, गोदाम को भी ध्वस्त किया जा रहा है, हमारे मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। ठीक है, रेड लाइन है, ये रेड लाइन दर्शाई जा रही है, इसमें पूरी क्रेशर लगना है। रेड लाइन में पूरी क्रेशर लगना है। इसके अलावा ये ब्लास्टिंग एरिया है। आप जब ये बताइए कि इसमें जब ब्लास्टिंग होगी तो हम लोग मर ही जाएंगे। कुल मिला के ब्लास्टिंग का पत्थर बड़ा बड़ा निकलता है, वहाँ से डबल लाइन निकली हुई है। अगर मान लो अगर लेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन में वो पत्थर टकराता है तो हम लोग तो मरेंगे ही। साथ में जो जा रहे हैं यात्री, कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले, वो भी मरेंगे। और साथ में चंद्रा माता पहाड़ी है, ये मौनी बाबा आश्रम जाने के लिए रास्ता ही ब्लॉक कर दिया गया है। ये जो अंडरलाइन दिखाया गया है रेड लाइन से, ये मौनी बाबा आश्रम के लिए पहाड़ी है, रास्ता है, इसको ब्लॉक कर दिया गया है पूरे तरीके से, इसको बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। और तालाब है, साथ में तालाब लगा हुआ है यहाँ पे। मेरा शासन महोदय से यही निवेदन है कि हम लोग सभी लोग बस्ती वाले आए हैं और शांति पूर्वक ज्ञापन देने के लिए है। अगर शासन हमारी नहीं सुनती है तो कार्रवाई नहीं करती है तो दोबारा हम लोगों के द्वारा कोई इस प्रकार कदम नहीं उठाया जाए कि जिस प्रकार महोदय को ये लगे कि बस्ती वाले गलत कर रहे हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर शासन महोदय से विनम्र निवेदन है कि हमारी इसके कार्रवाई की जाए और क्रेशर नहीं लगाई जाए। बार बार मेरा यही निवेदन है कि यहाँ पे क्रेशर नहीं लगाई जाए, वरना हम बस्ती वाले मर जाएंगे। पानी के नल जनती है सर हमारे घर में नल लगा हुआ है, सरकारी बिजली का वो कनेक्शन हुआ है। बस्ती है काफी 200-250 घर की बगल ही में लगी, बिल्कुल जहाँ क्रेशर लगना है वहाँ पर घर मकान, जैसे घर मकान टूटेंगे वहाँ से धूला मूला उड़ेगी, बच्चों की भविष्य खराब हो जाएगा। 1-2 व्यक्ति आदमी रोटी बना नहीं पाता है, घर मकान कहाँ से बना पाएगा? महंगाई बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोगों का हाथ जोड़ के निवेदन है ये यहाँ से क्रेशर आई वहाँ से निश्चित किया जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ से आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। एक्चुअली 2024 में राजस्व, वन विभाग और ग्राम पंचायत की एनओसी के उपरांत वहाँ पे खदान स्वीकृत हुई थी। अभी वहाँ पे खदान का संचालन प्रारंभ नहीं हुआ है, उनके द्वारा एनओसी लाई गई है। आज वहाँ के गांव के लोग शिकायत करने आए थे कि वो खदान से बस्ती लगी है और ग्राम पंचायत की एनओसी वगैरह के लिए जांच के लिए, तो उसके लिए कलेक्टर मैडम ने बोला है, तो आज हम उसके लिए दल बना रहे हैं, मतलब जनपद पंचायत, माइनिंग, रेवेन्यू की टीम बना के उसको हम संयुक्त जांच करा के सर 2000 के आसपास से लोग वहाँ अभी खदान जो सेंसन होती है वो बस्ती से दूर ही सेंसन होती है। एक्चुअली मध्य प्रदेश गौर खनिज नियम में
ये दिया गया है कि किसी भी बस्ती एक जगह से 100 मीटर या कोई संवेदनशील जगह उनसे 300 मीटर दूरी छोड़ के दिया जाए। इवन जो ब्लास्टिंग की अनुमति मिलती है सिया से वो 200 मीटर छोड़ के ही मिलती है, तो वो डिस्टेंस ऑलरेडी है, पर उसके बाद भी हम उसकी जांच करा लेते हैं। यूपी बॉर्डर भी लगा है वहाँ पर, यूपी बॉर्डर की तहत जैसे नहीं, वो जो यूपी बॉर्डर वाली आप बोल रहे हैं कि इंटर स्टेट बॉर्डर वाली, वो अब पहले था 10 किलोमीटर वाला, अब नहीं रहा, हट गया। मंदिर भी है सर वहाँ पे और रेलवे लाइन भी निकली है सर। हाँ, वो हमारे यहाँ से सभी डिस्टेंस छोड़ के ही खदानें सनसन करी जाती हैं और ऑलरेडी पुराने उसी के आधार पे इसमें सिया के एनओसी सब मिले हैं। उसके बाद हम एक जांच दल बना रहे हैं, आज ही जांच दल बन जाएगा और रेवेन्यू, माइनिंग और ये ग्राम पंचायत तीनों का संयुक्त जांच बना के हम जांच करवा रहे हैं। इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए अपने न्यूज स्टार MP चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।